बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी प्राण पिया राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा आज डे 213 सुंदर साथ जी। हमारा इन चटाई पर मन होत है और जैसे ही चटाई से उठते हैं जब तक तो किन्हीं किसी के पास भी बैठकर सुन रहे होते हैं तब तक तो बहुत अच्छा। और फिर जैसे ही कोई कुछ कहता है या कोई खतरा मंडराता है ऐसे लगता है तो मन बदल जाता है। ये मन का खेल है सुंदर साथ जी। इसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे के रखनी है क्योंकि ये मन टिकने नहीं देता। ना तो ईमान को टिकने देता है ना चितवन की ओर अग्रसर होने देता है। वाणी मंथन भी कर रहे हो तो कहाँ कहाँ भगा कर ले जाता है। तो ये मन के खेल में मन पे नियंत्रण हो गया ना तो समझ लीजिए खेल पे नियंत्रण हो गया। खेल खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी बहुत जल्दी अंदर से। और वो दौड़ शुरू हो जाएगी जो दौड़ हमने शुरू करनी है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये तो 100 बार भी खोल दिए जाए ना तो इतने प्यारे लगते हैं। एक एक वस्तु एक एक ऐसे लगता है सुंदर साथ जी ने वो सीन वो दृश्य जैसे देख देख कर कोई बनाता है ना सुंदर साथ जी। इस तरह के भाव उसी के अंदर आ सकते हैं जो बहुत कहीं गहरे डुबकी लगा कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी प्यारी रूहानी गौतम जी नेपाल से अति सुंदर वाणी गायन लेकर आई हैं। प्रणाम जी बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी लगायत संपूर्ण सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अ, मैं अपना वाणी गान शुरू करने जा रही हूँ। सरद नीर तेरे सोहामणि रलिया मणि मोने वाला जी बिन किम जाए हो बलैया सरद नीर तेरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन किम जाए हो बलैया पूरे बदी सिड़ाना पियू जी मोने पूरे बदी सिड़ाना पियू जी मोने खिण बरसासो थाए हो बलैया सरद नीर तेरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन खेम जाए हो वालैया वाला जी रे डोलाते जल वही गया होया ब्या ते निर्मल नीर होया ब्या ते निर्मल नीर पियू जी बिना बेकले पियू जी बिना बेकले तो तागे राखो मन धीर सरद नीर तेरे सोहामणि ररिया मणि मुने वाला जी बिन खेम जाए हो वालैया वाला जी रे पूनम रात नु चांद लू वाला जी रे पूनम रात नु चांद लो काई बन शोभे अपार काई बन शोभे अपार रासनी
रात सनी रातनो उत्सव कान मुने कान ताळे आधार सरदनी ऋत रे सोहामणी रलियामणी मुने वाला जे बिन खेम जाय हो वालैया होवे चेत आड़े चरणे तेड़जो होवे चेत आड़े चरणे तेड़जो विरहणी टालो आधार विरहणी टालो आधार एड़े बचने इंद्रावतीनो एड़े वचने इंद्रावतीनो वालो देरी लेसी तत्काल सरदनी ऋत रे सोहामणी रलियामणि मुनि वाला जे बिन खेम जाय हो वालैया सरदनी ऋत रे सोहामणी रलियामणि मुनि वाला जे बिन खेम जाय हो वालैया पूरी वदेसड़ाना पियूजी मुने पूरी वदेसड़ाना पियूजी मुने केळवर सासो थाय हो वालैया सरदनी ऋत रे सोहामणी रलियामणि मुनि वाला जे बिन खेम जाय हो वालैया बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी जय प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बेटा, अति 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 सुंदर। रोज ये धनी पक्का करते जा रहे हैं कि नेपाल सुंदर साथ और ईस्ट इंडिया के सुंदर साथ के कंठ पे धनी की विशेष मेहर बरसती है। रोज आके नेपाल सुंदर साथ जी ये याद करा के जाते हैं। और इतना सुंदर ये खटरुती का जो विरहा सरदनी रुत इतनी सुंदर है। पर पिया आपके बिना मैं कैसे रहूं। अति सुंदर बेटा। राजी की बहुत मेहर आपके पूरे परिवार पे बरसती है। किसी भी प्रकार की सेवा हो, अपना एक कीर्तन जरूर कोई वाणी गायन, यही वाणी गायन हो सके तो रिकॉर्ड करके भेजिएगा, वीडियो बनाकर यदि हो सके बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विदुर भैया, रूपा दीदी, आपके चरणों में भी बहुत प्रणाम, जो इतने सुंदर संस्कारों से पल्लवित किया, पुष्पित किया इनको। कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार। कितने मीठे मीठे सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी। हम बहुत सौभाग्यशाली और धन्य हैं जो इतने प्यारे सुंदर साथ के दर्शन करने को मिलते हैं रोज सुबह। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री पीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस रहनी के तखत पे लालदास जी बैठे ही रहें तो बहुत अच्छा होगा। पूरा जीवन लालदास जी ने जो रहनी करके दिखाई, हम सुंदर साथ भी उस पर कोशिश करें खरा उतरने की,
धनी जी की मेहर से, इसीलिए लालदास जी बार बार याद कराते हैं। लाल नाम लिखा है सुंदर साथ जी स्पेशल, क्योंकि उनकी रहनी से हम सब सुंदर साथ जी ने सीखना है। कहते हैं और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर। कौन कह रहा है? सुंदर साथ जी कहते क्या क्या हो जाएगा। ये कौन सा प्रसंग चल रहा है, याद है ना आपको? सुंदर साथ जी ने शेख सुलेमान को समझा रहे हैं, पहाड़ पे फकीर रहते हैं, उन्होंने हमें भेजा है, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, नहचे पूरे हो जाएंगे, जो जो तुम्हारे दिल में इच्छाएं हैं सारी मिल जाएंगी। तुम कीमिया की बात कर रहे हो, आगे देखिएगा अभी क्या बताएंगे उनको। कहते हैं सारे विरोध, हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ मर रहे हैं, सारे विरोध मिट जाएंगे, सबका क्रोध मिट जाएगा, सौहार्द बढ़ जाएगा, तुम्हारे दुश्मन अपने आप जेर हो जाएंगे। तुम्हारा दुश्मन, सुंदर साथ जी, जिस दिन ये समझ में आ जाए ना, उस दिन दुश्मन कोई रहता ही नहीं है, तो अपने आप ही जेर हो जाते हैं, क्योंकि विरोधी पना ही नहीं रहता अंदर। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे, जाए लगे सिर मेर। सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा तुम्हारा सिर हो जाएगा, अगर तुम ये संदेश किसी तरह से बादशाह तक पहुंचा दो ना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं इतनी प्रतिष्ठा तुम्हें मिल जाएगी, पर्वत के शिखर को छूने जैसा। ये देखिए इतना सुंदर तुम्हारा सर ऊंचा हो जाएगा। और कहते कीमिया तुम कह रहे हो मुझे मिल जाए, यानी कि सोना बनाने की मुझे वो मिल जाए, ट्रिक मिल जाए। जेता कोई कीमिया घर, करने वाले धात, लोहे से सोना बनाने वाले जो भी कीमियागर हैं, वो आपके चरणों में ते कदम तुम्हारे पकड़े, अधीन हो करे बात। तुम एक कला बोल रहे हो, कहते जितने भी कीमियागर हैं वो सारे तुम्हारे चरणों में रहेंगे, तुम्हारे हर आदेश को अधीन होकर तुमसे बात करेंगे, हर आदेश को शिरोधार्य करेंगे। पर बस आप एक काम, कैसे सुंदर साथ जी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात का उनको लोभ है वो भी कह रहे हैं आपकी पूरी हो जाएंगी, जो नहीं मांगा वो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बस एक कार्य कर दीजिए। सुंदर साथ की विनम्रता पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लेना है इस प्रसंग में से, मैंने क्या लेना है और सच में लेना है सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ की बुराई नहीं करनी है, किसी सुंदर साथ का दिल नहीं दुखाना है, सेवा वाले सुंदर साथ के बारे में कभी कुछ नहीं कहना है। और हर सुंदर साथ कोई ना कोई सेवा कर रहा है, इवन की कोई वाणी मंथन भी कर रहे हैं ना, घर बैठ के चितवन कर रहे हैं, या एक सुंदर साथ से बात करके उनको धनी के बारे में, उनको माया से कोशिश कर रहे हैं ना दुखी हो वो माया में, पिया की ओर जो लगा रहे हैं वो भी बहुत, हर एक की सेवा बहुत विशेष, बहुत सुंदर है। जो चुपचाप बैठे हैं, किसी विवाद में हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी चुप्पी भी बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ अपने तौर पर कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, किसी सुंदर साथ का कभी दिल नहीं दुखाना। कहते हैं सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी सुंदर साथ जी। ये प्रसंग आज तो कोई ऐसे वाले झगड़े तो हो नहीं रहे हिंदू मुसलमान वाले हमारे इधर सुंदर साथ में, या ऐसा हमें किस कौन से विवाद मिटाने की ये कही गई है। हम में से जो सुंदर साथ वाद विवाद से बचेंगे और जो करते हैं उनके साथ खड़े नहीं होंगे, उसमें घी डालने का कार्य नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, और जोड़ने का प्रयत्न, उल्टा जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, उनकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप देखिएगा लौकिक तो ऐसे ही, उसको तो कुछ जानना ही नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, क्या करनी है लौकिक इच्छाएं पूरी कर करके, और जो लिखा है जैसा लिखा वो होता चला जाएगा। आज तक होता गया ना। मैं तो ये सोचती हूँ, कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, यदि हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में कितना कुछ सोचा होगा, क्या वैसा हो रहा है? क्या वो आज मेरे जीवन में कुछ बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, उनके हाथ में है। तो हम अपने बच्चों का कुछ बदल पाएंगे सुंदर साथ जी? जो जो उनकी उनके भाग्य में लिखा है, जो जो जैसा जैसा वो कर्म जीव करके आया है, राज्य की ओर लग जाएंगे,
बहुत कुछ अपने आप ही बदलता चला जाएगा। पर पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, हमारे खुद का जीवन हमारे हाथ में नहीं है, तो बच्चों का जीवन हम कौन होते हैं सुंदर साथ जी बनाने वाले? वो बनाने वाला है। और वो जीवन तो ऐसे ही मिल जाता है साथ में कि तुम सेवा में लगे हुए हो ना। ये आसपास का ब्रह्मांड वैसे भी मैं ही चला रहा था, आज भी ड्राइविंग व्हील मेरे ही हाथ में है। कुछ मांग अलौकिक इन पे, तो हमें अलौकिकता की ओर ध्यान देना है। जो जो इस तरफ कदम बढ़ाएगा, जुड़ेगा और सबको जोड़ने में, आज बहुत बड़ी सेवा है ये सुंदर साथ जी। सबको जोड़ने में, स्वयं जुड़ने में जो जो भागीदारी निभाएगा, सौभाग्यशाली होंगे वो सुंदर साथ। और सुंदर साथ जी, हमें पता नहीं है कितने करीब पिया जी आते चले जाएंगे, अलौकिक मांगे कैसे पूरी होने लग जाएंगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखना है कि जो जो भी पिया जी का संदेश, श्री जी का संदेश अपने सुंदर साथ में भी फैलाएगा। पिया जी ने किसी एक चौपाई में भी नहीं कहा कि विवाद करना, मेरे तारतम पे विवाद करना, मेरे बीज पे, तारतम वाणी के बीज पे विवाद करना, कहीं नहीं लिखा सुंदर साथ जी। किसी भी चीज में विवाद करने वालों को अच्छा नहीं बताया गया है श्री तारतम वाणी में। तो इसलिए हमें जुड़ने और जोड़ने की ही बातें करनी है। सारे सुंदर साथ को तो क्या होगा कहते हैं, सारे कीमिया बनाने, कीमियागर, लोहे से सोना बनाने वाले जो फरिश्ते हैं ना सुंदर साथ जी, माया की नींद से उठाने वाले जो फरिश्ते हैं ना, आपके हर आदेश को शिरोधार्य करेंगे, चरणों में रहेंगे वो फरिश्ते। हम आज कहाँ माया की मांगों में फंसे हुए हैं ना, जब्राइल असराफील हैं लोहे से सोना बनाने वाले, हमारे कीमियागर हैं जो सुंदर साथ जी। इस माया से पकड़ के खींच के निकाल देंगे पिया जी के आदेश से। फिर कहते तुम्हारा आदेश चलेगा, तुम करके तो देखो, मेरे अंगों से प्रेम करके देखो, वाणी मंथन करके देखो। हर पल, हर घड़ी, जाने अनजाने अंदर चलते रहें धनी जी, बस इससे हमें शिक्षाएं लेनी है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं, हम कहते जरूर हैं बीतक एक कहानी नहीं है, बीतक कथा नहीं है, पर हम इनको कहानियों की तरह ही सुनते हैं। अब इनको कहानियों की तरह नहीं सुनना। यदि कोई बात वैष्णवों के लिए भी कही गई, यदि कोई बात मुसलमानों के लिए कही गई, यदि कोई बात भैरव ठक्कर जी के लिए कही गई, महावजी भाई के लिए कही गई, चिंतामणि जी के लिए कही गई, या किसी भी प्यारे सुंदर साथ के लिए कही गई, इवन की बिहारी जी के लिए भी कही गई, उसकी उंगली मेरी तरफ है, मुझे सुनाई जा रही है। ये बीतक मेरे लिए लिखी गई, एक एक शब्द इसका मुझ पर घटित होता है, क्योंकि श्री जी को पता है किनके लिए लिखवाया सुंदर साथ जी, आखिर के मोमिनों के लिए लिखवाया। एक एक पे घटित होता हुआ ये शब्द, इसको कथा ना रहने दीजिए। मुख से बोल बोल के कि ये कथा नहीं है, हम इसको कहानियों किस्सों की तरह सुनाते हैं सुंदर साथ जी। अब घटाना शुरू करना है, अपने जीवन पे घटाना शुरू करना है। जब हम उनसे एकाकार हो जाते हैं ना, तब हर आदेश, पिया का आदेश और रूह का आदेश एक ही हो जाता है। तब कहते हैं अब तू आदेश कर और मैं तेरी बात मानता हूं। इतना प्रेम करते हैं धनी जी, इसलिए उनके अंगों से खूब प्रेम कीजिए। जैसा भी माहौल आसपास में चल रहा हो सुंदर साथ जी, ये कसौटी होती है, और ये कसौटियां इस खेल में चलती ही रहेंगी। ये खेल है ना सुंदर साथ जी, खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये कसौटियां, ये परीक्षाएं तो चलती ही रहेंगी। पर हर परीक्षा में उत्तीर्ण वो होंगे जो रोज धनी के वांग्मय कलेवर के पास बैठेंगे, और रोज चितवन में बैठेंगे जरूर। लगती है मेरी नहीं लगती, उसकी तो लगी हुई है सुंदर सा जी, उसकी चितवन तो मेरे साथ लगी हुई है, उनका चित्त तो मेरे में ही रहता है। वो तो अंदर रहते हैं, हम सबके अंदर रहते हैं, उनकी चितवन हम में ही लगी हुई है। हर समय, हर घड़ी, सूक्ष्म नहीं प्रत्यक्ष देखते रहते हैं हर समय, 24/7, 365 days,
52 वीक्स हर समय देखते रहते हैं, तो मेरी कैसे नहीं लगेगी। एक कहते हैं यहाँ पे एक फैक्ट होता है माया में, अगर कोई देख रहा हो ना, यहाँ पे बोलते हैं ऐसे, सपोज कोई अंधा भी है ना, कोई उसको देख रहा है, उसको अंदर से वाइब्रेशंस मिलती हैं, उसको एहसास हो जाता है कि कोई मुझे देख रहा है, किसी की आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं, अंदर से पता लगता है। एक स्वामी जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं एक माँ है, उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, उसको एक संदूक में बंद करके एक कमरे में रख दिया गया है। अब माँ ढूंढती फिर रही है उसको, और वहां से गुजरती है, बच्चे के मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया है ताकि वो बोल ना पाए, वो चिल्ला ना पाए। माँ ढूंढती हुई उधर से निकलती है, उसको अंदर से कुछ खींचता है कि मेरा बच्चा यहीं कहीं आस पास है, उसका दिल गवाही देता है कि वो है, और बच्चे को भी पता लग जाता है अंदर कि मेरी माँ यहाँ कहीं आस पास है। वो पटकता है बार बार, कोई चीज गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे ढूंढने वाली, मुझे जन्म देने वाली कहीं आसपास है, वो मुझे ढूंढ लेगी। ये यहाँ के दिल हैं, ये यहाँ की मोह माया ममता है सुंदर साथ जी। सोचिए पिया हमें देख रहे हो हर समय हर घड़ी, एक टिक, टिकटिकी लगा के बोलते हैं ना जिसको, वो देख रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है हमें एहसास ना हो। कभी फ्री होके बैठिए तो सही, उन नजरों का एहसास जरूर जरूर होगा हमें, और हम उनकी ओर मुड़ने से रह नहीं पाएंगे सुंदर सा जी, फॉर श्योर। नहचे, बस कहते हैं एकांत, भीड़ में भी एकांत होता है, ऐसा नहीं कोई एकांत जगह देख के बैठना है। बाहर की चीजें देखते हैं सुंदर सा जी, बाहर का एकांत नहीं, अंदर एकांत चाहिए उनको। अंदर जो भीड़ लगा रखी है ना अपने मन में, वो छटनी चाहिए अब भीड़। अंदर जो ये सारे रिश्ते, सारा सारा कुछ अंदर जमा कर रखा है ना, धन की चिंता, लोभ मोह सब कटा कर रखा है इस दुनिया के प्रति, वहां एकांत करके देखिएगा, एक पल एकांत का काफी है। एक पल ऐसा आ जाए, फूक निकले तो सिर्फ धनी के लिए, कोई ना हो उस समय अंदर, दैट इज सफिशिएंट फॉर धनी जी। एक झलक विल मेक आवर लाइफ, हमारा जीवन सुधर जाएगा सुंदर सा जी, बन जाएगा। यू मेड माई डे, यू मेड माई लाइफ बोलते हैं ना, हमारा जीवन बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि बच जाएगा सुंदर साथ जी व्यर्थ होने से। पर वो एक पल ढूंढना है, इसीलिए चितवन में इतने घंटे बैठो, वो एक पल ढूंढने के लिए बैठना है सुंदर साथ जी। वो आ जाएगा हर एक के जीवन में। और डर सुल्तान के, कहते हैं समस्त हिंदू जनता में जो रहे ना कोई कित, औरंगजेब बादशाह का खौफ है ना, डर है, वो भी किसी के मन में नहीं रहेगा। तुमको खुदा करे रसूल का, ओए होए सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर ये दे दी, मोमिनों के मुख से क्या निकल गया वो समझा ही नहीं शेख सुलेमान। बहुत सुंदर, ये सबसे बड़ी शुभ कामना आज हर ब्रह्म सृष्टि यही चाहती है, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे इत, तुम्हें दीदार ही हो जाए। ओहो, अगर कर देता ना सुंदर साथ जी, मोमिनों से निकली, के मुख से निकली हुई बात कभी पिया जाने नहीं देते, खाली नहीं जाने देते, उसको शायद दीदार हो जाते। पर ताले मिने जिसके लिखा होता है ना, उसको ही मिलता है। ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल हमारे लिए लिखती हैं सुंदर साथ जी। किसी प्रकार का, यहाँ तो सुल्तान का डर लिखा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो शेख सुलेमान से सुंदर साथ जी बात कर रहे हैं, ऐसे लगता है मुझसे बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं रहेगा, दुनिया का कोई डर, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा हो, चाहे बड़ी से बड़ी विपदा हो, छोटी से छोटी हो, निर्भय हो जाएंगे सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में भी औरंगजेब हैं, हमारे जीवन में विपत्तियां औरंगजेब बन के आती हैं, हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनसे बहुत डर लगता है। पर वाणी, बिलीव मी सुंदर साथ जी, आई हैव प्रैक्टिकली फेल्ट इट।
किसी से डर नहीं लगता। उसके बाद जीवन इतना सरल, इतना सुगंधित, इतना सुलभ, इतना प्यारा हो जाता है ना। यहाँ का जीवन सुंदर साथ जी, यहाँ का ब्रह्मांड इतना सुंदर हो जाता है ना, जब अंदर डर खत्म हो जाते हैं, हर तरह के फ्यूचर का डर, पास्ट, प्रेजेंट, एनीथिंग, एनी व्यक्ति, एनीथिंग, एनी वस्तु, एनी पर्टिकुलर पदवी से, किसी भी चीज का डर जब खत्म होता है ना, रहे ना कोई कित, फिर खुदा करे रसूल का दीदार होवे। बहुत राह सरल हो जाती है, पर ये डर ऐसे ही खत्म होते नहीं है। वाणी मंथन, वाणी इसीलिए सुंदर सा जी ये मैजिकल है। हमारी ब्रह्म वाणी मैजिक की तरह अंदर काम कर देती है, जाके कैसे कैसे जड़ मूल से उखाड़ कर ले आती है आपके सारे डरों को, बीज सहित सुंदर साथ जी उखाड़ के बाहर फेंक देती है, और दोबारा धरती को ऐसा कर देती है कि ये बीज दोबारा पनप भी ना पाए उसमें। ये ब्रह्मवाणी कर देती है। हमें पता नहीं होता उस समय जब हम मंथन कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, पर पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं कैसा या मैं कैसी हुआ करती थी। ये किसी का कमाल नहीं है, ये हमारी ब्रह्मवाणी मैजिक करती जा रही है। अंदर जाके हर शब्द जैसे ही लैंड करता है ना, अंदर कानों से अंदर जाके हृदय में लैंड करता है एक शब्द, और लैंड होते ही धूल, जैसे एक एरोप्लेन होता है ना, लैंड करता है इतनी तेजी से करता है, सारी धूल उड़ जाती है आसपास की। ऐसे ही हर बार एक एक शब्द अंदर लैंड करता है, विकारों की धूल को उड़ा देता है, और कौन कौन से बीज उखाड़ देता है अंदर से, और फिर उसको बाहर फेंकता चला जाता है कि इस दिल में अब मैं तुझे नहीं बसने दूंगा। और ऐसी धरती कर देता है कि यहाँ उगेगा तो प्रेम का बीज ही पनपेगा, अब और कोई बीज यहाँ पनप ही नहीं सकता। सुंदर सा जी, ईर्ष्या, द्वेष, हेट्रड के बीज के लिए उस दिल में कोई जगह ही नहीं रहती। ये कौन कर सकता है? ये ब्रह्मवाणी कर सकती है। इसलिए रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ना जरूरी है। सुंदर सा जी कहते हैं वो भी किसी के मन में खौफ भी नहीं रहेगा। मेरे लिए लिखा है, हर सुंदर साथ ये सोचे, बहुत साल हो गए शेख सुलेमान पे घटाते घटाते, आज बारी आई है कि हर शब्द जो उनको कहा गया, बताया उनको गया, सुनाया मुझे जा रहा है। तुमको खुदा, मैं तो सुंदर साथ जी ये आपको कहती हूँ, तुमको खुदा करे पिया जी का दीदार होवे इत। हर सुंदर साथ को यहाँ पर इसी जन्म में, इसी मानव तन में, इसी जीव के रहते रहते सबको पिया जी का दीदार हो जाए। इससे बड़ी शुभकामना हमारे सुंदर साथ के लिए, जिनको अलौकिक की लज्जत लग गई है ना, इससे बड़ी शुभकामना, बेस्ट विश और कोई नहीं हो सकती। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं अल्लाह की इनायत से आपको इसी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार हो जाएगा। कट्टर शरीयत पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी भावार्थ में और क्लियर करते हैं, कट्टर शरीयत का हिमायती होने के कारण ये औरंगजेब की छवि हिंदू जनता के मन में एक अत्याचारी और क्रूर बादशाह की थी। जब औरंगजेब बादशाह शरीयत की राह छोड़कर इल्मे लदुन्नी यानी श्री तारतम वाणी से हकीकत की राह अपना लेगा, तो वो हिंदू जनता से प्रेम करने लगेगा। कैसे प्रेम करने लगेगा? क्योंकि ये इल्मे लदुन्नी, ये श्री तारतम वाणी जिसके अंदर जाती है, उसका हृदय सुंदर सा जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है उसके दिल का। क्योंकि उसके दिल में प्रस्फुटित क्या होता है? प्रेम के बीज ही होते हैं। तो पूरी तरह से उसका हृदय बदल जाता है। हमारा क्यों नहीं बदल रहा? बदल तो रहा है, धीरे धीरे बदल तो रहा है। उसकी गति और तेज कैसे होगी सुंदर साड़ी, अब नहीं कहा जा सकता बदल नहीं रहा। हर सुंदर साथ में देखा जा रहा है, फील किया जा रहा है, स्वयं सुंदर साथ फील कर रहे हैं कि हृदय बदलता जा रहा है। ये ब्रह्मवाणी की ताकत, ब्रह्मवाणी का बल है कि हर सुंदर साथ का हृदय, कहते हैं ना,
हार्ट का ऑपरेशन करवाया है क्योंकि कमजोर हो गया था, तो उसको क्या करते, ट्रांसप्लांट कर दिया गया अंदर। तो ऐसे ही ये जो हमारा हृदय है ना सुंदर सा जी, शरीर का नहीं, वो तो स्थूल हृदय का ट्रांसप्लांट होता है। हमारे भी जो है ना ब्लड पंप हो नहीं रहा सुंदर सा जी, अच्छा वाला ब्लड पंप नहीं हो रहा था। ये ब्रह्मवाणी इतना सुंदर ट्रांसप्लांट करती जा रही है अंदर अपनी शिक्षाओं को, पिया जी की मीठी मीठी बातों को, हृदय ही बदल गया। ऐसे लगता है वो बीमार सा लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित था ना, जो कहने बड़े आसान होते हैं, ये पांचों पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। एक ईर्ष्या इनमें नहीं लिखी हुई, ईर्ष्या से पीछा छुड़ाना, जेलस, ये आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। लोभ, प्रतिष्ठा, हमें पैसे का नहीं है, हम सोचते हैं लोभ पैसे का ही होता है, ना ना ना, पैसे से बहुत कई बार वेल ऑफ होते हैं सुंदर सा जी। प्रतिष्ठा का लोभ, बहुत सारे लोभ होते हैं यहाँ पे, बहुत प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पे। उनसे सुंदर साथ बात कर रहे हैं, इतने सारे सुंदर साथ उनको प्यार कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग होते हैं, ये सारे रोड़ा हैं, ये रोक के रखे हैं हमारी राह को, उनसे सुंदर साथ बात कर रहे हैं, सुख मुझे मिल रहा है। शुक्र है सुंदर साथ का प्रेम आपस में बढ़ रहा है, शुक्र है राजी, मेरे आपके हृदय के अंगों ने आपस में प्रेम करना शुरू कर दिया, शुक्र है मेरे पिया जी। हर सुंदर साथ के लिए प्रेम की तरंगे अंदर से निकलनी चाहिए। तो ये ब्रह्मवाणी ये कर सकती है सुंदर साथ जी, और कोई नहीं कर सकता। हृदय परिवर्तन जिसको बोलते हैं ना, वो केवल और परमानेंट। हृदय परिवर्तन एक होता है, एक टेम्परेरी भी होता है। तो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर चटाई पर हुआ, चटाई से उठते ही वो हृदय फिर वैसा का वैसा ही हो गया, या फिर कुछ दिन तक रहा और फिर वैसे के वैसे ही हो गए। उसको परमानेंट हृदय परिवर्तन जो करती है वो श्री मुखवाणी करती है। मानो या ना मानो सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ तो मानते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, हृदय परिवर्तन नहीं होता इस प्रकार। इसीलिए ये तारतम वाणी पहली बार आई है इस 28वें कलयुग में। हम जानते नहीं है हमें मिल क्या गया है एक्चुअली में, क्या खजाना हमारी झोली में हमारे हृदय को भर दिया है पिया जी ने। रोज जुड़िए, रोज पढ़िए अपने पिया के हृदय की बातों को, कैसे परिवर्तन होगा। मेरा दिल पिया का दिल एक समान होता चला जाएगा। जिस स्वामी जी बड़ा सुंदर बोलते हैं, जिसके बारे में सोचेंगे ना, रोग, रोगी जो है रोग के बारे में सोचता रहेगा वो रोगी ही रह जाएगा। भोगी जो है वो भोग के बारे में ही सोचता रह जाता है। तो जिसके बारे में सोचेंगे पूरा दिन वैसे हो जाएंगे। 1 घंटा चितवनी में बैठ के सोच ही नहीं सकते राज्य के बारे में, क्योंकि बाकी 23 आवर्स जो विचार घूमते रहे वो उस 1 आवर पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि रेशो ज्यादा है, उनकी परसेंटेज ज्यादा है सुंदर सा। तो पूरा दिन देखिए कि थॉट प्रोसेस चल क्या रहा है, उस पे थोड़े दिन नजर रखनी पड़ती है, फिर वो ट्रेन हो जाता है, फिर उस पे नजर नहीं रखनी पड़ती सुंदर साथ जी। तो पूरा दिन अगर धनी के बारे में, उनके अंगों के बारे में ही अंदर सोच विचार, हर बात हर भाव ऐसा ही चल रहा है ना, तो आप देखिएगा आपका हृदय और मेरा हृदय और मेरे पिया का हृदय बहुत समानता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक जैसे होते जाएंगे। किसी के लिए दुर्भावना उसमें निकल सकती है कभी पिया जी के हृदय से? कभी नहीं निकल सकती सुंदर साथ जी। अगर निकल रही है तो इसका मतलब पिया और मेरा हृदय अभी एकाकार होने से बहुत दूर है। अपने आप चेक करना है सुंदर साथ जी। कहते हैं अगर वो अपना लेगा इल्मे लदुन्नी से हकीकत की राह, तो वो हिंदू जनता से प्रेम करने लगेगा। ये कोई स्वामी जी ने औरंगजेब के बारे में तो लिखा ही है, मुझे तो मेरे बारे में ही लगता है। अगर हम अपना लेंगे, हम अपने सुंदर साथ से प्रेम करने लग जाएंगे।
ये हो जाएगा सुंदर साथ जी। और उसके प्रति किसी के मन में भय नहीं रहेगा, बल्कि सम्मान बढ़ जाएगा। जो भी जोड़ने की बात करेगा सुंदर साथ जी, उससे सब प्यार करेंगे ही करेंगे। आइए आइए आगे बढ़ें, जुड़ें और जोड़ने का मिशन में सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ साथ निभाएं। इस चौपाई की पहली पंक्ति का यही आशय है। जब ये बात लिख दई तब डरा शेख सलेमान। सुंदर साथ जी ने लिखित में इन शर्तों को पूरा करने का वचन दे दिया कि तुम्हें दीदार होंगे, ये सारे कीमियागर तुम्हारे ऐसे होंगे, तुम्हारे हुक्म तले। कौन कह सकता है इतनी गारंटी के साथ, इतने दावे के साथ कौन कह सकता है? तब इत की पातशाही कौन करे सुल्तान। कहते हैं अगर ऐसा हो गया, जब लिख कर दे रहे हैं ये लोग, अगर ऐसा हो गया कि औरंगजेब के दिल में सच में हिंदुओं के प्रति इतना प्यार उसके दिल में उमड़ गया कि उसके सारे बराबर उनको लगने लगे, अत्याचार करने बंद किए, तो फिर इनकी पातशाही कहाँ चली जाएगी? उसका बादशाह वो कहाँ का बादशाह रहा? फिर तो ये जो शरीयत का राज्य चल रहा पूरा ही खत्म हो जाएगा। जब सुंदर साथ ने लिखित में इन शर्तों को पूरा करने का वचन दे दिया, सुंदर साथ जी दावा आ कहां से रहा है? सुंदर साथ में कितना बल कहां से आ रहा है? श्री जी के अंदर से ही प्रवाहित होता हुआ। ऑन बिहाफ ऑफ श्री जी गए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ श्री जी कुलजम वाणी जी को पधराया गया है। समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? हम पूरे अधिकार, पूरा प्रेम श्री जी के अंदर जो है इन कुलजम वाणी में प्रवाहित हो रहा है। पूरा दावा, पूरा प्रेम, सब कुछ ऑन बिहाफ ऑफ श्री जी इनको पधराया गया है। ऑन बिहाफ ऑफ श्री जी ये सुंदर साथ आगे कार्य करने निकले हैं उनके हुक्म से। तो हुक्म सुंदर साथ के हाथ में दे देते हैं, दावा लेकर गए हैं कि पूरी होंगी तुम्हारी शर्तें। ये केवल पार ब्रह्म कह सकते हैं सुंदर साथ जी। कितना अंदर बल होगा इन सुंदर साथ के। आइए हम थोड़ा सा तो ले लें इनसे, इनके गुणगान करके, इनके गुणों को पहचान कर, इनके गुणों का वर्णन करके। और केवल वर्णन केवल मुख से नहीं करना, हृदय, हृदय में जो बोला भी नहीं जाता। कुछ सुंदर साथ नहीं बोलते हैं, पता नहीं वो अपने हृदय में सबसे ज्यादा बात करते हो। हृदय में वर्णन करते रहिए इन सुंदर साथ का, चलता रहे। पता नहीं इनके बारे में सोचते सोचते कौन से गुण, कौन सा बल हमारे अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं शेख सुलेमान के मन में डर बैठ गया। सोचने लगा यदि बादशाह एक हिंदू महात्मा के प्रति नतमस्तक हो गया तो हिंदुस्तान पर शरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हिंदुस्तान की बादशाहत कौन करेगा? क्योंकि उनके लिए बादशाहत अत्याचार ही है, सबको दबा के रखना ही बादशाहत है, उनके लिए नहीं। आज भी ऐसा होता है, ये हमारे लिए लिखा गया सुंदर साथ जी। यदि हम भी दबा कर रखना चाहते हैं सुंदर साथ को, या किसी को भी अपने घर में, अपने परिवार में, बाहर कहीं, यदि, तो हम औरंगजेब से कम नहीं है सुंदर साथ जी। हम बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं कि ये सारी बातें तो शेख सुलेमान और औरंगजेब के लिए लिखी गई हैं। यदि आसपास होते हुए देखते हैं सुंदर साथ जी, हम देखते हैं कई बार ऐसा हो रहा है, और उंगलियां हम बड़ी जल्दी कि बीतक साहब तो उनके लिए आज कौन से औरंगजेब सुन रहे हैं, कौन से शेख सुलेमान सुन रहे हैं? हमारे लिए, मेरे सुनाने के लिए, मुझे सुनाने के लिए क्यों लिख दिया गया? क्योंकि मुझे इसमें से कुछ लेना है सुंदर साथ जी। हमें नहीं बनना, हमें किसी को नहीं दबाना, हमें किसी के ऊपर अधिकारी बन के, अपने घर परिवार वालों के ऊपर, अपने सुंदर साथ के ऊपर, सेवा के शिरोमणि सुंदर साथ, कोई भी सुंदर सा मैंने तो देखे ही नहीं है आज तक ऐसे। किसी सुंदर साथ को नीचे समझने से बड़ा गुनाह और कोई है ही नहीं। इसका मतलब हम ऊपरी ऊपरी देख रहे हैं। अंदर देखिए, आत्म बैठिए, अंदर की वस्त देख लीजिए, सबकी समान। मेरे पिया के हृदय के अंग, हर के अंदर, हर एक जीव के अंदर सुसज्जित होकर
बैठे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। सबसे खूब प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी। बादशाहत नहीं करनी हमने किसी के ऊपर, और वो भी ऐसी वाली बादशाहत। ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये बादशाहतें भी यहीं रह जाएंगी। हमें तो अपने पिया के अंगों से खूब प्यार करना है, और अपने धनी की चितवन यहाँ जो भी हो रहा है सुंदर सा जी, लास्ट फ्यू डेज में आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। यहाँ जो बहुत बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता भी चला जाएगा। ये सब जो भी हो रहा है ना, अपनी नजर मूल मिलावे में बैठे प्रियतम से हट रही है ना, तब कांटे दिखते हैं उसके बाद। कहते फूल से नजर हटेगी तो कांटे दिखेंगे ना। जैसे ही नजर वहां से हटती है, कांटे दिखने लग जाते हैं। चाहे कुछ देर के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, पर वो दुख दे देते हैं, वो चुभ जाते हैं सुंदर सा जी। देखते ही चुभने लगते हैं वो। उनका एहसास होने लगता है कि मेरे जीवन में ये है। इसलिए नजर फूल पे ही रखनी है, मूल स्वरूप पे रखनी है। यहाँ भी सुंदर साथ से प्रेम करना, उनके जीवों के स्वभावों पर ध्यान नहीं देना है सुंदर साथ जी। ये कोई परम धाम से थोड़ी आए हैं जीवों के स्वभाव, आत्मा आई है परम धाम से, उनसे खूब प्रेम करना है। तब जवाब इनको दिया। अब क्या कह रहे हैं शेख सुलेमान जी? इन फकीर की पातशाही। सुंदर साथ जी ने शेख सुलेमान को जवाब दिया, इन फकीर की पातशाही। कहते हैं पहाड़ में रहने वाले हमारे जो फकीर है ना, बड़े प्यारे फकीर हैं, हमारे प्रियतम श्री जी प्राणनाथ जी हैं, उनको अल्लाह ताला ने दीन यानी धर्म की पातशाही दी है। यहाँ सुंदर साथ जी पातशाही दिखाने भी आए हैं अपनी, और हरिद्वार में अभी अभी दिखाकर भी आए हैं। हक्के दी दई दीन की बादशाहत इनको दी है, जाहिर की ना दिखाई। वे झूठे संसार की बादशाहत लेकर करे भी क्या? उनको पता लग गया, ये सोच रहे हैं इतना कुछ ये कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि औरंगजेब बादशाह रहे ना और इनके फकीर ही बादशाह बन जाएं। कहते जाहिर की पातशाही उनको नहीं चाहिए, उनको तो अंदर की पातशाही उनके पास है, दीन की धर्म की पातशाही उनके पास है। वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यहाँ के बादशाह बना जाए और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। वो सुंदर साथ जी कौन सी पातशाही चाहते हैं? वो तो रूहों के दिलों के बादशाह हैं, अर्श का बादशाह है वो। उसको यहाँ की बादशाही कहते हैं। मैं तो खुद बांटता हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता करोड़ों ब्रह्मांडों के मेरा सत्संग बना देता, मैं यहाँ बादशाही लेके क्या करूंगा? मेरे हिसाब से मैं जो अपनी रूहों को लाड देने आया हूं, उनके हृदय का बादशाह मुझे यहाँ पे जब मैं बन जाऊं ना, तो इस खेल में आना, खेल में इनको लाना सफल हो जाएगा। सब कुछ दिल के सिंहासन से उतार फेंकिए सुंदर साथ जी। दिल का सिंहासन आपने कभी देखा है सुंदर साथ जी? किन किन चीजों से भरा हुआ है? दिल के सिंहासन पे कौन कौन बैठा है? ईर्ष्या बैठी है, द्वेष बैठा है। कभी टटोल के देखना है अपने हृदय में, क्यों दिखाई नहीं देते? मोह बैठा है, किसी के प्रति तो बैठा है। लोभ, पॉपुलैरिटी, प्रतिष्ठा, या फिर धन, या फिर ये प्रेम कर दे मुझे, ये क्यों नहीं करते? ढूंढते रहिए, यहाँ मिलेगा ही नहीं। कोई ना कोई लोभ बैठा है उस सिंहासन पे अभी भी। कौन कौन से नाते रिश्तेदार बिठाए हुए हैं कि इनसे सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। पुरानी सारी मिट्टी हो जाएगी, एक गलती करके देखिए जरा। तो उस सिंहासन को खाली करना है, अब साफ करना है, कंचन का बनाना है उसको। कहते हैं, मैंने सुना हुआ था सुंदर साथ जी, शेरनी का जो दूध होता है वो कंचन के पात्र में ही टिकता है। कहते हैं नहीं, दो जगह होती है जहां वो टिकता है, दो जगह पे। मैं बड़ी हैरान हो गई उस दिन सुन के। कहीं पे कोई कहानी सी चल रही थी, और उसमें वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैंने तो एक ही सुना हुआ था, दूसरा अंडरस्टूड है सुंदर साथ जी। कहते हैं शेरनी का दूध दो जगह टिकता है, या तो उसके बच्चे के पेट में टिकता है,
या फिर वो कंचन के पात्र में टिकता है, बाहर रखना हो। तो ये ब्रह्मवाणी भी ऐसी ही है सुंदर साज, ये ब्रह्मंगनाओं के दिल में टिकती है और कंचन का बनाना पड़ता है वहां पे, उस दिल को कंचन का बनाना पड़ता है अंदर सिंहासन, तब वो टिकती है। और ये सारे जब उस सिंहासन से उतर जाते हैं तब वो कंचन का बनता है, नहीं तो फिर आज तक सारे मानव तन चले गए, ऐसा ही रह गया वो। कुछ हृदय परिवर्तन होता है तो सिंहासन परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है सुंदर साथ जी। ये ऑपरेशन की अंदर का स्थूल हृदय नहीं, उस ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। दवाइयां दे के ट्राई कर रहे हैं, नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये ऑपरेशन ब्रह्मवाणी बड़ी सफलता से करती जा रही, स्थूल हृदय नहीं, सूक्ष्म जीव का जो हृदय है ना, वो परिवर्तित होता जा रहा है, ऑपरेट होता जा रहा है। ब्रह्मवाणी बहुत सुंदरता से उसको बदलती जा रही है और हमें पता भी नहीं लग रहा। दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर ब्यूटिफुल तारतम वाणी सुंदर साथ जी। इसलिए इनसे कभी दूर ना होइएगा, कभी आउट ऑफ टच मत होइएगा। अपनी श्रीमुखवाणी से ऐसे प्रेम कीजिए जैसे पिया आके मिल गए हैं। ज्ञानमय कलेवर छोटी बात नहीं होती है, छोटी बात नहीं होती, यहीं पे मिले हैं ये। वहां ज्ञानमय कलेवर के रूप में कभी नहीं मिले आज तक और ना कभी मिलेंगे आगे। दिस इज गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है ये जो तारतम वाणी के रूप में, ज्ञानमय कलेवर के रूप में है। पिया कितने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। एक एक शब्द दूर से आता दिखाई देता है और जब सारे मिल जाते हैं ना, किसी ने झांझरी पहनी होती है, किसी शब्द ने घुंघरी पहनी होती है, दूर से आते हुए जब सारे मिल जाते हैं तो पिया जी की आकृति प्रकट हो जाती है। दूर से बाला पहना हुआ शब्द कान पे ही आके टिकता है सुंदर साथ जी, परफेक्ट जगह पे टिकता है। और वो ज्ञान में कलेवर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, उसी से नजर नहीं हटती। एक एक शब्द में से नूर निकल रहा होता है, एक एक शब्द हंसता है, एक एक शब्द कोमल होता है, एक एक शब्द में से ऐसी सुगंधी निकलती है कि पूरा जीवन उस सुगंधी में से बाहर नहीं आ सकते। नासिका में भर जाती है, इस शरीर की नासिका में भी यहाँ की बदबू आनी बंद हो जाती है। बदबोए में होते आई कौन खुशबोए, ये ब्रह्मवाणी की खुशबुएं आ जाती है सुंदर साजी और अंदर समा जाती है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है। 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता इस शरीर को, केवल यही हो रहा होता है उसमें। बहुत सुंदर ये पिया जी का स्वरूप है। कहते हैं वे इस झूठे संसार की बादशाहत लेकर क्या करेंगे। सुंदर साजी हमारे दिलों की बादशाहत चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। जो कोई होवेगा फकीर अल हक ताला की तरफ, अल्लाह ताला से इश्क करने वाला जो सच्चा फकीर होता है। सुंदर साजी ये ब्रह्मंगनाओं के बारे में भी बोल रहे हैं। सो दुनिया मुर्दार की थूक ना काढ़े हरफ। अरे वाह, इस झूठी दुनिया को नाचीज समझता है। इसके बारे में क्या ये आपस में बातें कर रहे हैं सुंदर साजी की कहानी है। शेख सुलेमान से सुंदर साजी की बातें हुई होंगी, लिखी क्यों है ये, लिपिबद्ध क्यों किया है, लालदास जी से क्यों करवाया गया, मेरे लिए। जब तक हम हर सुंदर साथ इसको अपने लिए नहीं लेगा ना, तो हमने बी तक को कथा कहानी सोचा हुआ है कि उनकी बातें हुई, सुन लो बस हर बार और भूल जाओ इसको। इसको जीवन में उतारना है, मैंने उतारना है और कैसे बदल जाना है मेरा जीवन इस बार। कहते हैं पिया जी से इश्क करने वाला जो सच्चा फकीर होता है। हम यहाँ सुंदर साजी अमीर बनने आए भी नहीं थे, यहाँ फकीर ही बनने आए थे। जुटाने नहीं आए थे, बांटने आए थे। फकीर बांटते हैं, अमीर
जोड़ते हैं, जुटाते हैं, उसको जोड़ते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं, कुछ साथ नहीं जाता। जो बांटता है उसका सब साथ चला जाता है। मैं धन की बात नहीं कर रही हूँ सुंदर साथ जी। जो किसी को पिया के ज्ञान के एक शब्द भी सुना देता है, सुनाने का, श्रवण करने का उसका दिल बदल जाए, ऐसा सुख दे देता है, वो सारे क्षण हमारे साथ चले जाते हैं। फकीरों का सब साथ चला जाता है, अमीरों का सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। हम यहाँ यही बनने आए थे सुंदर सा जी। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई। इत बांटने आए थे, दुनिया को बताने आए थे प्रेम क्या चीज होती है, बांटने आए थे यहाँ। हम यहाँ से दुनिया से क्या क्या कूड़ इकट्ठा करते जा रहे हैं, हम ये करने नहीं आए थे। झूठी दुनिया को थूकता भी नहीं है सुंदर साथ जी, ये लिखा हुआ है, एक शब्द भी पसंद नहीं करता, इसके बारे में एक शब्द भी बात करना भी पसंद नहीं करता। हम पूरे दिन में कितने शब्द अपने व्यर्थ करते हैं दुनिया के बारे में बात करके, बहुत ध्यान दीजिएगा। सच्चा फकीर वो होता है जिसके रोम रोम से धनी की आवाज निकलती है, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। वो रोम रोम भी मेरी ओर, अंदर की ओर आवाज निकालता है। बाहर तो उसकी वाइब्रेशंस अपने आप ही आ जाती हैं, निकल जाती हैं, ना चाहते हुए भी निकल जाती हैं। वो चाहे भी ना कि बाहर किसी को पता लगे, पर पता लग जाता है। और वो रोम रोम भी अंदर की ओर आवाज निकालता है, अंदर पूरा गुंजायमान हो रहा होता है, पूरा दिन कोई ध्वनि नहीं सुनती, हर समय पिया में रहना है और इस दुनिया की तरफ सुंदर साथ जी ये करना है, नहीं करनी इसकी बातें, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना यहाँ की बातें कर करके। किसी को ना देखना घृणा का परिचायक है। सच्चे फकीर के द्वारा दुनिया पर थूकने का अभिप्राय है सांसारिक कामनाओं से पूर्णतः विरक्त हो जाना। ये हमने बनना है सुंदर साथ जी। हमारे प्राणनाथ जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो ऐसे हैं, तुम्हें उनको पता लग गया सुंदर साथ जी कि ये सोच रहे हैं शायद वो बादशाह बनने की तैयारी में है। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। अब ये बात को सुन के तो शेख सुलेमान के मन में भय बैठ गया। कहते हैं जिसको बादशाह भी नहीं बनना, इतनी बड़ी चीज जो टुकरा सकता है उसमें कितना बल होगा सुंदर साथ जी। ये बात बड़ी बुजुर्ग, क्या मालूम होए मुझसे। कहते इस बात को सुन के मन में भय बैठ गया। संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाह टुकराने वाले फकीर की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज आप छोटा सा कोई ऑफर ठुकरा के देखिए सुंदर साथ जी, सब कहेंगे कि वाह क्या बात है। यहाँ कहता है संपूर्ण हिंदुस्तान की, पता नहीं मिलाप कराने के संबंध में यदि किसी बात पर बादशाह रुष्ट हो गया तो मेरा क्या होगा, क्या मालूम होए मुझसे। बात तो बहुत बड़ी है, पर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि डरते हैं सारे कि हिंदुओं से तो वैसे ही वो बात नहीं करता, और किसी ने ऐसी बात कर दी तो मेरा क्या होगा। श्री महमत कहे ऐ मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्यामत। श्री महामती जी क्या कहते हैं, हे साथ जी, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, जो कुरान हदीसों की भाषा में आखिरुल जमा इमाम मेहदी मेहदी साहिबुज्जमा कहलाते हैं, उनकी उस मेहर को याद कीजिए, याद करो हजरत, जिसकी छत्र छाया में कियामत का संदेश देने के लिए आपने शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। सुंदर साथ जी, उन मोमिनों को इतना याद किया जाता है, बार बार लालदास जी हमें याद कराते हैं, जो लड़ाई तुमने तब करी थी और विरुद्ध ये शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, कितना प्रेम उनको किया जाता है। हेट्रेड के विरुद्ध जिन्होंने युद्ध छेड़ा था सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी हेट्रेड के विरुद्ध जो भी युद्ध छेड़ेगा और प्रेम युद्ध छेड़ेगा, धनी कितना प्यार करेंगे उससे।
वाद विवाद के विरुद्ध जो प्रेम युद्ध छेड़ेगा सुंदर साथ जी, उससे पिया कितना उस पे रीझ जाएंगे। सोचिए, हमारी भी बीतक लिखी जा रही है, पिया के हृदय में लिखी हुई है, हमारी भी बीतक है। लोमोफूज पिया के हृदय में इतनी गहरे लिखी जा रही है, सारी बातें होंगी परम धाम में जाके ऐसे ही पढ़ी जाएगी हमारी बीतक वहां पे, ऐसे ही बिल्कुल पढ़ेंगे पिया कि किस किसने वाद विवाद के विरुद्ध प्रेम युद्ध छेड़ा था, कौन कौन जोड़ने में आगे बढ़ा था, किस किसने खौफ को हटाया था, किस किसने मेरे अंगों को जोड़ दिया था। वहां पे कितना रीझ जाएंगे धनी, आज कितना रीझ रहे होंगे। बहुत प्रेम, एक बहुत सुंदर भजन भी बना हुआ है, पिया प्रेम करेंगे हर। आज सोचिए, जो जो सुंदर साथ, कितना बड़ा ये कार्य है, सारे सुंदर साथ एक हो जाएं, मेरे पिया के दिल में ठंडक शीतलता का, जहां पे अंबार है, शीतलता का भंडार है उनका हृदय। कहते हैं तुम मुझे शीतलता दे सकते हो, क्या शोभा दे रहे हैं बस, जो खुद शीतलता का सागर है। कहते हैं ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, मुझे बड़ा सुख होता है। मैंने इस चौपाई में एक स्पेशल बात नोट की, पिया को दुख कभी नहीं होता, आपने देखा हो तो। बहुत सुंदर इस चौपाई में बात आती है, कहते हैं सुख में तो कहते हैं मोही को सुख, ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। ज्यो ज्यो ब्रोध, एग्जैक्टली वर्ड्स आई डोंट नो, ज्यो ज्यो ब्रोध होत है साथ में, त्यों त्यों वाही को होत है दुख। वाही मतलब उसी को दुख होता है जो ब्रोध फैलाता है। मुझे मोही को दुख नहीं लिखा इसमें, वाही को दुख लिखा है। उनको दुख भोगना पड़ेगा, उनको बाद में भी बड़ा दुख होगा कि मैंने ब्रोध फैलाया था या मैंने किया था ब्रोध, उसको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मोही को, उनको दुख कभी होता ही नहीं है, वो तो सुखों के भंडार हैं। कहते हैं तुम भी वो शोभा प्राप्त कर सकते हो प्रीत साथ में बढ़ाने की और प्रीत करने की मेरे हृदय के अंगों से। प्रकरण 38 चौपाई 1847 पिया जी की मेहर से आज संपूर्ण हुई। जी, दिल्ली की बीतक शुरू करेंगे कल से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। ये बेचारी बिगिनर सी सुंदर साथ, जिसको कुछ पता नहीं लगता, कुछ कुछ आता भी नहीं है, मेरे पिया जी की मेहर, सतगुरु के हस्त कमल, उनका आशीर्वाद और आप सभी सुंदर साथ का प्रेम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बारंबार इंद्रावती जी जैसे कहती हैं, मैंने तो उन्हीं से सीखा है, गले में कपड़ा डाल के सुंदर साथ के चरणों में गिर के माफी मांग लो, बड़े बड़े गुनाह भी माफ हो जाते हैं, त्रुटियां भी माफ हो जाती। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज शाम को 3 बजे सेवा की मीटिंग है, आप सभी सुंदर साथ उसमें जरूर इसी आईडी पे पधारने की कृपा कीजिएगा। सुंदर साथ जी, गुजरात का ट्रिप इस बार फिर से बनेगा होपफुली, इस बार जामनगर की ओर जाने का हम सुंदर साथ प्लान कर रहे हैं। यदि आप सुंदर साथ में से कोई भी मिलना चाहते हो तो जरूर बताइएगा, ताकि रास्ते में जितने सुंदर साथ से हो सके मिला जा सके। अहमदाबाद से जामनगर जाने का इस प्रकार का प्लान हो रहा है। और एक फिर से, मुझे पता है मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, मुझे बातों को बहुत रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी जो सुंदर साथ ने पहले ना सुना हो, कृपया मुझ पर कृपा कीजिएगा। पर्सनल गिफ्ट्स आर नॉट वेलकम्ड। मैं इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टोन में शायद मैं बोल रही हूँ, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं ये बोझ नहीं ले पाऊंगी। सुंदर साथ जी पहले ही वो बोझ थोड़ा सा लिया है, वो भी नहीं लेना चाहिए था। अब
नो पर्सनल गिफ्ट, इवन अ पेनी इज नॉट अलाउड। आपने जो भी सोच रखा हो कृपया उसको वापस कर दीजिए, ले आए हैं। और अगर नहीं लाए हैं, कुछ भी सोचा हो, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में सेवा जमा कराइएगा, वो सेवा पहुंच जाएगी। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। आई होप यू विल नॉट माइंड इट। हाँ जी, और कल लास्ट दिन रहेगा। हालांकि शनिवार को सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला की बैठक शुरू हो चुकी है। आप सभी जुड़ा करें यदि हो सके। उसमें भी नई प्रकार की कुछ कुछ चीजें पिया। हर बारी ब्रह्मवाणी का की विशेषता है कि हर बार कोई भी सुंदर साथ पढ़े तो कुछ नया निकल कर आता ही है। तो सैटरडे सेम टाइम पर 6 से 7 बजे होती है। इस सैटरडे होगी, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगी और संडे की गोष्ठी रहेगी। बस कल हमारा यहाँ पे इस मीटिंग का ये लास्ट दिन रहेगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री सिंधी। और मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आज भाव है ना सुंदर साथ जी? हैंड रेस करके बताइए, आज भाव है या नहीं है? सुंदर साथ जी पधार चुके हैं या नहीं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट जी। चंदना दीदी आज भाव हैं? चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, आज शायद ना वेस्ट बंगाल के सुंदर साथी भाव है ना? अच्छा जी, ठीक हाँ है। जी, थैंक यू प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी श्री सिंधी की ओर चलते हैं और फिर वेस्ट बंगाल के सुंदर साथ के अति सुंदर भाव भी सुनेंगे। आज आई थिंक लास्ट भाव हो रहे हैं, तो बहुत प्यार से सुनिए। रोज नए नए प्रकार के थंबनेल्स बनाते हैं सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत करते हैं।